राम राम है दोस्तों। किसान आंदोलन को भूल तो नहीं गए होगे। किसान आंदोलन और वो 26 जनवरी, जिस 26 जनवरी के ऊपर इस गोदी मीडिया ने पूरा माहौल बना दिया था। ये देखो खालिस्तान का झंडा लगा दिया है, ये कर दिया, वो ये खालिस्तानी है, ये अलग देश की मांग कर रहे हैं। याद आया 26 जनवरी की रात, जिसमें पूरी गोदी मीडिया ने पूरा वो कर दिया था। ठीक है, 28 जनवरी को अगर वो राकेश टिकैत ना रोते तो पता नहीं कहानी और ही बना दी थी इन्होंने उस आंदोलन की। उस दिन इन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया था कि अब आंदोलन खत्म है। सिर्फ किसके ऊपर? एक निशान साहिब के झंडे के ऊपर। ये गोदी मीडिया कल कहाँ गई थी? कल कहीं मर गई थी क्या? वही निशान साहिब का झंडा लगा हुआ था लाल किले के ऊपर, वही लाल किला, वही निशान साहिब का झंडा। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सिर पे जो लगा रखा था ना, वो निशान साहिब का निशान था। क्या हुआ कल? सांप सूंघ गया कहीं पे? कहीं किसी भी न्यूज़ चैनल वाले ने बोला क्या कि ये खालिस्तान का निशान क्यों लगा रखा है प्रधानमंत्री साहब ने? इनका ये दोगला चेहरा बार बार लोगों के सामने आता है। लोग फिर भी लगे रहते इस गोदी मीडिया को देखने के लिए। आपको हर बार बताया था इस गोदी मीडिया का बहिष्कार कर दो, तब आपको पता चलेगा। कल एक न्यूज़ आई कि 2000 किसानों की गिरफ्तारी के वारंट निकाल दिए हैं आम आदमी की सरकार ने पंजाब के अंदर। जो किसानों से लोन लिया हुआ था, निकाल ले थे, ये मत कहना नहीं निकाले, निकाल ले थे और फिर माफ़ी भी मांगी है। किस आधार पर निकाले थे? जिस 67A को किसानों ने ख़त्म करवा दिया था पंजाब के अंदर, जिसके आधार पर इन्होंने ये वारंट निकाले। जब सभी किसान एक साथ हो गए, जब किसान जत्थेबंदी भी एक साथ होगी, तो इन्होंने वापस ले लिया वो कानून। नहीं, वो वारंट भी वापस ले लिए इन्होंने। नहीं तो इन्होंने वारंट निकाल के गिरफ्तारी के आदेश दे चुके थे ये। जब इन्होंने देखा कि एकता, अब पता लगा एकता में कितनी ताकत होती है। ये आपकी एकता है ना, इसी एकता के लिए अब यहाँ पे जिक्र जो करते हैं ना, बार बार जिक्र करता है संत जरनैल सिंह भिंडरेवाले का। वो जिक्र इसलिए करते हैं, इसी एकता को बनाने के लिए संत जरनैल सिंह भिंडरेवाला आप लोगों को बोलते थे कि मानसिक गुलामी से बाहर निकल के आ जाओ और एक हो जाओ, एकजुट रहोगे तो किसी सरकार के अंदर दम नहीं होता कि आपको झुका सके। यही एकता थी। इसलिए संत जरनैल सिंह भिंडरावाले बार बार आपको बोलते थे ये आपको मानसिक गुलाम बनाएंगे। और उस मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा पहलू क्या आज तक अरविंद केजरीवाल ने यह बोला है, जिसने पराली जलाने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान लगाया था और सबसे पहले कूद के आए थे कि हाँ ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में किसान नहीं है ना। पहली बार किसानों की उसमें सरकार बनी तो आपको समझ में आया। केजरीवाल साहब, आप और भगवंत मान बोलने वाले थे कि किसानों का कर्ज सबसे पहले माफ किया जाएगा। उन्हीं किसानों को डिफॉल्टर घोषित करके आप गिरफ्तारी के वारंट निकाल रहे हो। क्या अपनी कई हुई बातों को भूल गए, या फिर वही बीजेपी वाली चाल अपनानी है जो बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में रेवाड़ी के अंदर बोल के गए थे पहली कलम से किसानों का कर्ज माफ होगा। और कर्ज किसका माफ हो रहा है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों माफ हो गए, बट्टे खाते में डाल दिए। जो डिफॉल्टर हैं उनको उनके माफ कर दिए। लेकिन किसान का आज तक 1 रुपया कर्ज का माफ नहीं हुआ। आज तक 7 साल से इंतजार कर रहे हैं किसान कि हमारा कर्ज माफ होगा, हमारा कर्ज माफ होगा। लेकिन कोई सरकार नहीं आ रही जो इनका कर्ज माफ कर सके। क्यों हो रहा है ये सब? कभी इस तरफ ध्यान दिया है? आप सोच रहे हो अब ये किसानों की जो एकता बनी है ये तो टूट नहीं सकती, ये तो और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। हाँ, आप जिस एकता को तोड़ने की साजिश रच रहे हो वो है हरियाणा और पंजाब की एकता को तोड़ने की। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, जो इनकी एकता है ना, हिमाचल, आपके राजनीतिक जो पहलू हैं जो करना चाह रहे हैं आप, इस एकता को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, संयुक्त पंजाब एक हुआ है और मुश्किल से एक हुआ है। भले ही दूरियां हैं, अलग अलग स्टेट में दे रखे हैं, लेकिन आत्माएं जुड़ चुकी हैं, इनके दिल जुड़ चुके हैं। ये दिल टूटने मत देना। अगर ये दिल टूट गए ना फिर बाद में जुड़ नहीं पाएंगे। धागे में एक बार अगर टूट गया तो गांठ लगेगी, वो गांठ मत लगने देना। अपने एक दूसरे भाई के ऊपर मुसीबत आती है, अगर पंजाब वाले किसानों को मुसीबत है तो हरियाणा वाले सबसे पहले उनके लिए खड़े हो जाएं, उत्तर प्रदेश वाले खड़े हो जाएं, राजस्थान वाले खड़े हो जाएं, तब जाके सरकार की आंखें खुलेंगी। अगर हरियाणा के किसानों के ऊपर कोई मुसीबत आई है तो सबसे पहले पंजाब वाले भाइयों को आवाज़ उठानी चाहिए। ये एकता जब तक आप बनाए रखोगे ना, हिम्मत नहीं किसी सरकार किसी की हो, निश्चिंत रहना जीत आपकी होगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एकता होगी। इसी एकता के लिए अपनी कुर्बानी दी थी संत जरनैल सिंह भिंडरावाला ने। RTI लगा के भी चेक किया, उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं है। अब आपके सामने फिर कह रहे हैं अगर आपको अपनी एकता बनानी है, मजबूती दिखानी है अपनी, तो एक आपको होना पड़ेगा। उस एकता के लिए आप एक चीज़ अपने मन में धार लो कि हमारा संयुक्त पंजाब एक है। अगर आप अपने मन में धार लोगे ना, किसी सरकार के अंदर, किसी नेता के अंदर इतनी ताकत नहीं आपके दिल में से निकाल दे। ये आपको अपने दिल में बिठाना पड़ेगा। यूनाइटेड पंजाब है हमारा, संयुक्त पंजाब है हमारा, और वो संयुक्त पंजाब बन चुका है।
भले कागजों में भी बनेगा, अगर आपकी यही एकता रही ना तो कागजों में बन जाएगा। अखंड भारत बन सकता है तो अखंड पंजाब भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके दिलों में होना चाहिए कि हम एक हैं। अलग अलग हमारे को किया है, राजनीति करने वालों ने किया है, हम दूर नहीं हुए हैं। ये एकता आपको बनानी पड़ेगी। यूनाइटेड पंजाब जिसको चाहता है, जो चाहता है कि हाँ यूनाइटेड पंजाब होना चाहिए, संयुक्त पंजाब एक होना चाहिए, उसके लिए आपको पहले भी बताया था। आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। नंबर है 9518883630 9518883630। ये है व्हाट्सएप नंबर। आप आराम से व्हाट्सएप कर सकते हो उस पर कि हाँ हम संयुक्त पंजाब चाहते हैं। जो संयुक्त पंजाब को चाहता है, जो ये चाहता है कि हाँ संत जरनैल सिंह भिंडरेवाला एक संत थे, एक सच्चे सिपाही थे गुरु के, वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और ये जो खाम खा के मैसेज करने वाले ना, थोड़ा दूर ही रहा करो। दूर रहोगे फायदे में रहोगे। आपको कितने वो गिनवाएं, दिल्ली में इतने बड़े दंगे हो रहे हैं, कोई बोलिया क्या अभी तक? सब चुपचाप हैं, इंतजार कर रहे हैं। वही आरटीआई लगा के एक वकील ने बता दिया दिल्ली के अंदर 170 अवैध कॉलोनियां हैं। आप तो एक कॉलोनी तोड़ने गए हो जहांगीरपुर की, 170 अवैध कॉलोनियां हैं। क्या सभी पे बुलडोजर चलाओगे? नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका वोट बैंक है, वोट बैंक टूट जाएगा आपका। ऐसे ही हरियाणा में, खुद हमारे शहर रोहतक में आपने अवैध कॉलोनियां बना रखी हैं। क्या उन अवैध कॉलोनी पे बुलडोजर चलेगा? नहीं चलाओगे आप, हमारे को पता है। क्यों? क्योंकि वो आपका वोट बैंक है। ये वोटों की राजनीति करते हैं और जो हमारे आपस में दिल जुड़े हुए हैं उनको तोड़ने की राजनीति करते हैं। अब ये SYL का चंडीगढ़ का ठेका ले रखा है इस आम आदमी पार्टी ने, ये आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। आप एक चीज पढ़े रहना, ना हमें SYL से मतलब है, ना हमें चंडीगढ़ से मतलब है, हमें सिर्फ यूनाइटेड पंजाब से मतलब है, संयुक्त पंजाब से मतलब है। दूर मत होना। दूर हो गए जिस दिन इनको ये लग गया ना कि अब इनके अंदर बिखराव आ गया है, उसी समय पर ये सरकार है ना जो कानून लाती है, चेक करती है ना, उन कानूनों को लेके आ जाएगी। अगर आप लोग दूर हो गए तो, और आप दूर नहीं हो, आपके दिल मिले हुए हैं, किसी सरकार के अंदर ताकत नहीं है, आप सरकार को झुका सकते हो। यही किसान, यही मजदूर सरकार बनाते हैं तो ये सरकार को हटा भी सकते हैं। इतनी ताकत इनके अंदर है। अपनी इस ताकत को व्यर्थ मत जाने देना कि चलो कहीं पर भी चल दिए, आंदोलन करना है तो अपना मिलजुल के आराम से एक साथ बातचीत करके तब आंदोलन होगा। अभी ये सरकारें सिर्फ चेक कर रही हैं आपको, आपके अंदर कितना दम बचा हुआ है। इसलिए कानून लेके आए थे, गिरफ्तारी के वारंट इसलिए निकाले थे। इन्होंने सोचा था कि किसान शांत होंगे, किसान शांत नहीं होता कभी। ये भूल जाना आप, जो धरती का सीना फाड़ कर अन्न उगा सकता है ना, तो किसी भी सरकार का सीना फाड़ सकता है। इतना दम रखता है एक किसान, रखता है इतना दम। इन्हीं किसानों के लिए निशान साहिब, जिसको कि आज पूरी दुनिया मानती है, खुद प्रधानमंत्री साहब आप भी झुके हो इसी निशान साहिब के सामने। क्यों झुके? क्यों? क्योंकि आपको इसकी ताकत का अंदाजा है। निशान साहिब के जो झंडा है ना, उसकी ताकत का अंदाजा सबको है। गुरु साहिब क्या आपको आना पड़ा आपको। जो बोलते थे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, क्या हुआ? कल सबके मुंह बंद हो गए ना। ऐसे ही मुंह बंद होंगे इनके अगर आपके अंदर एकता रहेगी तो। ये चैनल इसीलिए बनाया भाई, अपने भाइयों को जोड़ने के लिए बनाया है। ये जितना तोड़ने की कोशिश करेंगे हम उतना ही जोड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारी एकता के अंदर ताकत है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और साथियों को बताना कि इस चैनल से जुड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ये बातें ना आप फेसबुक पर रोक लगा सकते हो, यूट्यूब पर तो नहीं लगा सकते ना, इसलिए यूट्यूब पर चैनल बनाया था। और जो भी बात होगी ना, हकीकत बताई जाएगी, सच्चाई। और सच्चाई ये है कि लोगों के दिल जुड़ने लगे। लोगों के दिल में जब ये पूरा हरियाणा आवाज़ मारता था ना जहाँ पे कि नहीं संत जरनैल सिंह भिंडरेवाला एक खालिस्तानी था, आतंकवादी था, आज उसी हरियाणा में 60% से ज़्यादा युवा इस चीज़ की आवाज़ मारते संत जरनैल सिंह भिंडरेवाला एक सच्चे सिपाही थे, अपनी कौम के सच्चे सिपाही थे, किसानों के लिए सच्चे सिपाही थे। हिंदू धर्म की रक्षा की थी उन्होंने, हिंदू बेटियों की रक्षा की थी। नहीं पता आपको, अब पता लगने लगा लोगों को। तब पता लगने लगा जब बताया गया है। नहीं तो है ना, इस गोदी मीडिया तो बहुत बड़ी साजिश रची थी, लेकिन इनकी साजिश कामयाब नहीं होगी। अगर आपके अंदर एकता होगी तो कभी इनकी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। उस साजिश को तोड़ने का दम आपके अंदर है, उस साजिश को तोड़ने का दम हम रखते हैं, हमारी एकता रखती है। अगर एकता होगी ना हमारी तो किसी के अंदर ताकत नहीं है। और बची बात, ये कोई भी कानून लेके आता है, किसी पर भी अत्याचार करते हैं, उसी समय एक हो जाओ। उसी समय पे जैसे ही आप एक हो जाओगे ना, किसी माई के लाल के अंदर दम नहीं है कि आपके अनऑथराइज कोई कानून आपके ऊपर थोप सके या आपकी ज़मीन पर कब्जा कर सके। कर रहे हो ना धीरे धीरे ज़मीनों पर कब्जा, एक भी कब्जा नहीं रहेगा। चाहे आप कितने बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है, नाजायज़ कब्जा आप किसी की ज़मीन के ऊपर कर नहीं सकते।
और सबको पता है आपकी नज़र किसानों की ज़मीन के ऊपर है, लेकिन इतना सस्ता नहीं है। जब तक इन किसानों की एकता है, किसी के अंदर दम नहीं है जो इन किसानों की ज़मीन की तरफ नज़र भी उठा के दे सके। क्यों? क्योंकि हम अपनी धरती को अपनी माँ समझते हैं, और माँ के ऊपर नज़र उठाना ना, सोच लेना फिर क्या होगा। वही किसान हैं, वही मजदूर हैं, फिर वही होंगे, वही दिल्ली है। आने में समय नहीं लगेगा, इतना ध्यान रखना। नहीं तो जो अनर्गल आप कानून लेके आते हो ना, इन कानूनों को रोक लो। और जो आपने जुबान का, अगर आप इतने पक्के हो, जुबान के धनी हो, तो आपने बोला था पहली कलम से किसानों का कर्ज माफ होगा। वो किसानों का कर्ज माफ चाहिए, हमारे को कर्ज माफ चाहिए हो किसानों का। प्रधानमंत्री साहब आपने बोला यार वो वीडियो है, वो वीडियो आप हटवा नहीं सकते, तो आप किसानों का कर्ज माफ कीजिए पहले। आपके ऊपर किसानों का बहुत बड़ा एहसान है, एहसान मानिए। अन्न उगा के देते हैं किसान आपको, और आप खाते हो उस अन्न को। कम से कम उस अन्न का तो जो ऋण है आपके ऊपर, वो तो अदा कर दीजिए। नहीं करोगे आप, हमारे को पता है। क्यों? क्योंकि आप अपने मालिकों की भाषा बोलते हो। इस देश के अंदर इस देश का मालिक अडानी बन चुका है, वो आपने देख लिया होगा, जो झंडे लगे हुए हैं। अडानी मालिक बना दिया इस देश का। इस देश के असली मालिक किसान और जवान मजदूर हैं, जो इस पूरे देश का पेट भरते, पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। असली मालिक किसान इस देश का, और यह आपको मानना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपकी एकता ही मेरी ताकत होगी, और ये एकता बनानी है। संयुक्त पंजाब चाहिए हमारे को, और वो संयुक्त पंजाब हम लेके रहेंगे। संयुक्त पंजाब बन चुका है, बस सीमाओं में बांट रखा है। वो सीमाएं भी हट जाएंगी, थोड़ी शांति रखो, वो सीमाएं भी जल्दी हट जाएंगी। सभी साथियों को राम राम भाई।